अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हमारा ये तुर्रा इम्तियाज़ है और हमारी ये खुशनसीबी है कि जितने भी अल्लाह वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे ही हमारे हैं। रब ताला ने अपनी बारगाह से जिनकी अज़मतों शानों से माला माल फरमाया है, मकाम और बुलंदी जिन्हें अता फरमाई हैं, वो जितने भी नफूस कुदसिया हैं जिनका अल्लाह रसूल की बारगाह में बड़ा मकाम है, उन सब से मोहब्बत करने की तौफीक रब ने अहले सुन्नत को अता फरमाई है। हम दो चार शख्सियात से मोहब्बत करके थक नहीं जाते, ना ही हमारी अकीदे की चादर इतनी कमज़ोर है और इतनी छोटी है कि दो चार हस्तियों की मोहब्बत करके आगे वो चादर फैल न सके। रब ने अहले सुन्नत को ऐसा वसी दिल अता फरमाया है कि ये नबी करीम की हर निस्बत की अजमत को सलाम करते हैं। मोहब्बत से ज़रा सुभान अल्लाह फरमाए ना। एक बात याद रखें, कायनात के अंदर रब ने जिसे भी अजमत दी है, जिसे भी शान दी है, जिसे भी मकाम दिया है, आसान कर देता हूँ। नबियों को नबूवत दी है, रसूलों को रिसालत दी है, वलियों को विलायत दी है, गौसों को गौसियत दी है, कुतुबों को कुतुबियत दी है। जिसे भी रब ने जो मकाम अता फरमाया है सदका मुस्तफ़ा करीम के अता फरमाया है। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं है। जो जितना मुस्तफ़ा करीम के करीब होता गया है उतना ही बारगाह खुदा से कुर्ब हासिल करता गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये खुश नसीबी है कि हम नबी पाक की हर निस्बत का अदब करते हैं, हर निस्बत का हया करते हैं और उनका इजहार भी करते हैं। जैसे जैसे उन नफूस कुदसिया के अय्याम आते हैं, यौम विसाल आता है या यौम शहादत आता है, सुन्नी कभी भी परेशान नहीं होता। अहले बैत का जिक्र करता है तब भी मुस्कुरा के करता है, मुस्तफा के सहाबा का जिक्र करता है तब भी मुस्कुरा के करता है। इसलिए अशकों का इमाम कहता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नौ है इतरत रसूलुल्लाह। देखो नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वलिकुल्लि शैइन असासुन, हर चीज की कोई ना कोई बुनियाद होती है, कोई ना कोई उसकी बेस होती है। बिला तशबीह और तमसील आपने मकान बनाना है तो पहले बुनियाद निकालनी पड़ेगी। जितनी पुख्ता बुनियाद होगी उतना पुख्ता मकान होगा। ऐसा ही है, थोड़ा साथ देना ताकि गुफ्तगू के अंदर आसानी पैदा हो जाए। जितनी पुख्ता बुनियाद हो उतना पुख्ता मकान होता है। आप पूछ सकते हैं जलाली साहब जी इतनी पुख्ती बुनियाद क्यों रखी है? इसलिए कि आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, बारिशें आती हैं, बुनियाद मजबूत हो मकान डोलता नहीं। भाई बोले अगर समझ आ रही है तो। जिनकी बुनियादें मजबूत हो उनका मकान डोलता नहीं है। तो यह भी नबी पाक की रहमत है। आका बाज़-ओ-कात मिसाल दे के गुलामों को समझाते हैं। फरमाया मेरे गुलामों हर चीज की बुनियाद है तो मेरे इस्लाम की भी बुनियाद है, मेरे दीन की भी बुनियाद है। कुर्बान जाए आका, ये कश्मीर की वादियों से दीवाने पूछते हैं इस्लाम की बुनियाद क्या है? फरमाया हुब्बु अस्हाब रसूलिल्लाहि व हुब्बु अहले बैत ही। इस्लाम की बुनियाद दो मोहब्बतों पर है। एक मोहब्बत मेरे सहाबा की है, एक मोहब्बत मेरी अहले बैत की है। इस्लाम की बुनियाद दो मोहब्बतों पे। वो दूसरी हदीस मुबारक तो मशहूर है ना कि इस्लाम के अरकान 5 हैं, कलमा है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। फरमाया इस हदीस में दो मोहब्बतें जिन पर इस्लाम खड़ा है, एक सहाबा की मोहब्बत, एक अहले बैत की मोहब्बत। बिला तशबीह और तमसील मस्जिद के अंदर कितने पिलर हैं? 2। कितने? इनको मजीद मजबूत कर दें और दीवारें निकाल दें, छत सिर्फ 2 पिलरों पे खड़ी है। कोई मेहरबान आके मशवरा दे भाई एक पिलर निकाल दो, तो छत खड़ी रहेगी? गिर जाएगी ना। ये निकाल दो तब भी गिर जाएगी, ये निकाल दो तब भी गिर जाएगी। जिन्होंने सहाबा का दामन पकड़ा, अहले बैत को छोड़ा, उनका इस्लाम भी गिर गया है। बोलो यार अगर समझ आ रही है तो। जिन्होंने अहले बैत का दामन पकड़ा है, सहाबा को छोड़ा है, उनका इस्लाम भी गिर गया है। मुबारक हो तुम्हें सुन्नियो, तुम्हारे दोनों पिलर मजबूत है।
तुम जहां अली अली करते हो वहां सिद्दीक सिद्दीक भी करते हो। जहां अहले बैत की मोहब्बत का ऐलान करते हो वहां मोहब्बत सहाबा का भी प्रचार करते हो। तो मदीने वाली सरकार गारंटी देते हैं जिसकी दोनों मोहब्बतें मजबूत हैं उसका इस्लाम भी मजबूत है। ये दोनों मोहब्बतें लाजिम और मलजूम है, एक को भी छोड़ सकते। एक पिलर अगर आप बजरी का सीमेंट का सरिये का बनाएं, दूसरा खाली रेत के ही खड़ा कर दें तो खड़ा ही नहीं होगा ना। वजन तो तब उठाए जब खड़ा हो, तो खड़ा ही नहीं होगा। और दोनों का बराबर होना भी जरूरी है, तब छत का बैलेंस रहेगा ना। मुबारक हो सुन्नियो, तुम नबी की आल के भी नौकर हो, असहाब के भी नौकर हो। और हदीस मुबारका के मुताबिक इस्लाम भी सही मानों में रब ने तुम्हें अता फरमा रखा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर कबीरा। भाई दोस्तों समझ आ रही है तो सुभान अल्लाह फरमाए नजर। प्यार से बोले, आप इस चीज की फिक्र ना करें कि मजमा कम है या थोड़ा है। हम कोई मजमे देख के बोलने वाले लोग हैं। वो जिनके जिक्र में आए बैठे हैं वो बंदों की तादाद नहीं देखते, अंदर लगी हुई आग देखते हैं। अकीदा सच्चा सुच्चा हो तो बंदा एक ही काफी होता है, बंदा हो तो एक ही काफी है। इतने बड़े मजमों का क्या करना है अगर अकीदा खोखला है। बंदा एक ही बैठा हो, नबी की आल का भी नौकर हो, मुस्तफा के सहाबा का भी नौकर हो, बैठ के जिक्र अली शुरू कर दे, जिक्र सहाबा शुरू कर दे, तो अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। इश्क की तो छोटी सी चिंगारी भी लग जाए तो माहौल गरमा देती है। सुभान अल्लाह फरमाए ना। हमारा लाहौर का सफर भी देखें और आपकी सुभान अल्लाह भी देखें। थोड़ा मुस्कुरा के बोलो यार, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। कम अज कम इतना एहसास तो हमें दिलवाओ ना कि हम अपनों में बैठे हैं, किसी बेगाने में नहीं बैठे। क्योंकि हम बेगानों के पास जाते नहीं है और हमें कोई बेगाना बुला भी नहीं सकता। हमें सच्चा सुच्चा बंदे ही बुला सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात पे करोड़ों बार रब का शुक्र अदा करते हैं कि हम अदब वाले लोग हैं। सुन्नी भी अदब नहीं होता और बेअदब सुन्नी नहीं होता। हम हर निस्बत का हया करते हैं, इसीलिए अहले सुन्नत का बेड़ा पार है इंशाअल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं मन अहब्बा साहबी, जो बंदा मेरे सहाबा से प्यार करे, कम अज कम बोले तो सही, मन अहब्बा साहबी व अज़वाजी व अहला बैती, जो बंदा मेरे सहाबा से प्यार करे, मेरी अहले बैत से प्यार करे, मेरी अज़वाज का एहतराम करे, वलम यतअन फी अहद मिनहुम, पर मैं प्यार सबसे करे, बक बक किसी को ना करे। तवज्जो है भाई, मोहब्बत सबसे करे, किसी के खिलाफ ना बोले, किसी को बुरा ना कहे, असहाब को भी, औलाद को भी, अज़वाज को भी मोहब्बत सबसे करे। जरा तवज्जो करना मेरे भाइयों दोस्तों, आका कब तक मोहब्बत, कब से मोहब्बत, कितनी देर मोहब्बत। फरमाया खारजा मिनद दुनिया अला मोहब्बत हिम, तेरे जिस्म से जान तो निकल जाए, अबू बकर का प्यार ना निकले, उमर की मोहब्बत ना निकले, सुन्नुरैन का प्यार ना निकले, शेर खुदा की मोहब्बत ना निकले। दीवाना बन जा मेरी अहले बैत का, मेरे सहाबा का। आसान करो जलाली साहब, जिंदा भी रहो तो उनके गुलाम बन के मरो, तब भी उनकी मोहब्बत में मरना चाहिए। आखिरी दम तक मोहब्बत सहाबा से, अहले बैत से, अज़वाज का एहतराम, किसी पे एतराज, वलम यतअन फी अहद मिनहुम, किसी एक पर भी एतराज नहीं करना। जी हदीस है, क्योंकि गैबदान नबी देख रहे थे ना, कुछ उठेंगे बाज उठ के मेरे एक एक सहाबी पे एतराज करेंगे, फिर मेरी उम्मत के उलमा उन्हें पढ़ेंगे, तवज्जो नहीं फरमाई, उन्हें फिर दलाइल के नीचे धरेंगे और उन्हें बताएंगे जरा वलम यतअन फी अहद मिनहुम, किसी एक पर भी एतराज की गुंजाइश नहीं। क्योंकि इनको इलाके के लोगों ने वोट दे के नहीं चुना, ये वो जमात है जिनको रब ने भी चुना है, मुस्तफा ने भी चुना है। भाई जिन्हें वोट दे के चुना जाए उन पे एतराज होता है, जिन्हें रब चुने,
जिनका इंतखाब रब फरमाए उन पे एतराज होता। अच्छा, इनाम क्या है, आगे फजीलत क्या है? जो सहाबा से प्यार करे, अहले बैत से प्यार करे, अज़वाज का एहतराम करे, किसी के बारे में बक बक ना करे, सारी जिंदगी मोहब्बत करे। मेरे आका फरमाते हैं काना माई फी दराजाती यौमल कियामत, कियामत के दिन रब जन्नत में जहां अपने महबूब को मकाम अता फरमाएगा, महबूब के कदमों में गुलामों को भी जगह अता फरमाएगा। सिर्फ जन्नत मिल जाती तो शान ये भी कम नहीं, जन्नत में फिर वहां जहां हुजूर हो, गुलामों को ये शान मिलेगी कि वो दिन रात अपने आका का दीदार करते रहेंगे। लेकिन इसमें कैद है, वलम यातान फी अहद मिनहुम, किसी एक पे भी एतराज नहीं करना फिर फजीलत मिलेगी, किसी एक पे भी तान नहीं करना फिर फजीलत मिलेगी। देखो कितने खुश नसीब हैं अहले सुन्नत, नबी के हर सिहाबी के भी नौकर हैं, अहले बैत के बच्चे बच्चे के नौकर हैं। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह फरमाए। लेकिन बदकिस्मती से आज लोगों ने तराजू पकड़े हुए हैं छोटे छोटे, शान सहाबा तोलते फिरते हैं, इतनी शान है, इतनी शान है, इतनी शान है। और मैंने कहा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से पूछो कितनी शान है, सिहाबी इब्ने सिहाबी है, पूछो। आप फरमाते हैं पहली बात तो यह है ला तसुब्बु असहाब मुहम्मदिन, मुस्तफ़ा के सिहाबा को बक बक न किया करो। बाकी अगर मकाम सिहाबा को तोलना है तो तराजू रखो। हुजूर क्या तराजू है? पूछा तुम्हारे पल्ले में क्या है? हमारी नेकियां हैं, हमारी मजालिस हैं, हमारा जनाब जिक्र खुदा की महफिलें हैं, हमारे इतने अमल हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते फाली मनामु अहदिहिम साअतन खैरुम मिन अमल अहदिकुम उमराहु। फरमाया तराजू के एक पलड़े में अपनी नमाजें भी रखो, अपने रोजे भी रखो, अपने हज भी रखो, अपनी ज़कातें भी रखो, अपने चिले भी रखो, सारी इबादतें एक पलड़े में रखो। और दूसरे पलड़े में नबी के एक सिहाबी की एक लम्हे की सिर्फ नींद रख, फिर मकाम सिहाबा का मजा चख। एक लम्हे की नींद, सिहाबी की नमाज का मुकाबले की बात नहीं है, सिहाबी के सदके के मुकाबले की बात नहीं है, सिहाबी की खैरात और जिहाद की बात नहीं है। एक लम्हे की नींद रख। क्या कहना चाहता है हजरत उमर का बेटा? फरमाया तुम सारी जिंदगी सजदे करके वो मकाम नहीं पा सकते तो सिहाबी अपने बिस्तर पे लेटे एक लम्हे में पा जाता है। जिनकी नींद का मुकाबला कोई नहीं, उनकी तलवारों का मुकाबला कौन करेगा? जिनकी नींद का मुकाबला कोई नहीं, उनकी इबादतों का मुकाबला कौन करेगा? अच्छा रुकना जरा, ये सिहाबी अपने घर में सोए, अपने बिस्तर पे सोए, एक सेकंड की नींद है। मुझे हुक्म हुआ 45 मिनट करनी है, लेकिन इस 1 मिनट के बाद मैं देखूंगा कितने मिनट करनी है, क्योंकि ये जिक्र कोई आम नहीं है और इसके पीछे बड़ी मेहनत है हमारी। अगर आप लताफत के साथ नहीं सुनेंगे तो कोई मजबूरी नहीं बांध के बिठाना आपको। तवज्जो रखना, सिहाबी अपने घर में सोया 1 सेकंड के लिए, उसका मुकाबला कोई नहीं है। आज लोग उठ के उनका मुकाबला करते हैं जो अपने घर में नहीं 15 सदी से मुस्तफा के कदमों में सोए हैं। अल्लाह महबूब रब्बे अर्श है, सब्ज कुब्बा में पहलू में जलवा गाती को उमर की है। सुभान अल्लाह फरमाए ना। यहां मैं हजरत मुजद्दिद बाग को पढ़ूं थोड़ा सा। आप फरमाते मा आमना बि रसूलिल्लाहि मन लम युअक्किर असहाबहु। फरमाया जो सहाबा की ताजीम नहीं करता वो बंदा तो मोमिन ही नहीं है। तवज्जो है? वो चाहे नमाजी हो बज़ाहिर, चाहे हाजी हो बज़ाहिर, चाहे वो पीर हो, चाहे वो मुरीद हो, चाहे आस्ताना चलाता हो, मुजद्दिद अल-फ़सानी फैसला कर गए हैं मा आमना बि रसूलिल्लाहि मन लम युअक्किर असहाबहु। जो सहाबा की इज्जत नहीं करता वो मोमिन ही नहीं। तो जब मोमिन नहीं है तो पीर कैसे हो सकता है, खतीब कैसे हो सकता है, तो आलिम फाजिल कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह है कि मोमिन होने के लिए नबी की आल का भी नौकर बनना पड़ेगा, मुस्तफा के सहाबा का भी गुलाम होना पड़ेगा।
ताजदार खत्म नबूवत। अब आगे चलें, आप जाग रहे हैं, चलें आगे। सुभान अल्लाह फरमाए ना, क्या अजमत है यार, क्या शान है सहाबा की। आप देखना मेरे आका फरमाते हैं, सरकार की अपनी हदीस मुबारक है, फरमाए मेरा सहाबी एक मुद खैरात करे अल्लाह की राह में, या आधा मुद खैरात करे, मतलब क्या है, शेर सवा शेर, किलो डेढ़ खैरात करे रब की राह में, बाद में आने वाले ओहद पहाड़ जितना सोना खर्च करे रब की राह में। तो फरमाया इनका ओहद पहाड़ जितना सोना भी खर्च करना सहाबी के एक मुद का मुकाबला नहीं कर सकता। आपस में बैठे हैं, हलाल के पैसों से ओहद पहाड़ जितना सोना आ जाएगा? भाई हलाल होगा तो कबूल होगा ना, माले हराम तो कबूल ही नहीं है। तो हलाल के पैसों से इतना सोना, हलाल के पैसों से पेट्रोल मुश्किल में पूरा हो रहा है, तो सोना इतना कहां से आएगा? हम तो चल के आए, हमें पता है ना कितना मुश्किल है। तो वजह है तो सुभान अल्लाह फरमाओ ना भाई। ओहद पहाड़ जितना, जुमला सुनना जरा, हदीस मुबारक है, ओहद पहाड़ जितना सोना खर्च करे तो ये उस मकाम को नहीं पा सकते जो सहाबी सवा शेर जो खर्च करे तो मकाम पा जाता है। इसका मतलब है माल भी हलाली हो, बंदा भी हलाली हो, फिर वो अल्लाह की राह में खर्च करे, फिर रब कबूल करे, फिर भी वहां नहीं। तवज्जो है मेरी बात में यार? जिन सहाबा के जो का मुकाबला कोई नहीं, तो जिन्होंने अपनी जाने मुस्तफा पे कुर्बान की है उनका मुकाबला कौन कर सकता है? इधर मेरे आका ऐलान फरमाते हैं कि गज़वा तबूक पे जाना है तो भाई अपना अपना फंड जमा करवाओ। हजरत उस्मान गनी उठे हैं तो सवारियों का ऐलान कर दिया, फिर ऐलान हुआ तो फिर ऐलान कर दिया। अल मुख्तसर ये है कि 950 ऊंट, 50 घोड़े, 10,000 दिरहम राह खुदा में दिए। फिर ऐलान हुआ तो फिर दिए। मेरे आका फरमाते हैं मस्जिद नबवी के साथ घर है, कौन खरीदेगा मस्जिद के लिए? ज़ुन्नुरैन। 35,000 दिरहम में वो घर खरीदा है मस्जिद नबवी के साथ। फिर फरमाया बैतुल्लाह की तोसी करनी है, साथ में घर है, कौन खरीदेगा? हजरत ज़ुन्नुरैन। 10,000 दिरहम में वो खरीदा है। फरमाया मदीने में गुलामों को प्यास लगी है, यहूदी से कुआं कौन खरीदेगा? 35,000 दिरहम में ज़ुन्नुरैन ने खरीदा है। अल मुख्तसर ये है जिनके सवा शेर जो का मुकाबला कोई नहीं, तो जो अपने खजानों का मुंह मुस्तफा के कदमों में खोल दे उस ज़ुन्नुरैन के खजानों का मुकाबला कौन कर सकता है? अल्लाह। सुनो ना, मेरे आका फरमाते हैं सखियो करीब मिन अल्लाह, करीब मिनल जन्नत, करीब मिनन नास। फरमाया सखी अल्लाह के करीब है, जन्नत के भी करीब है, सखी लोगों के भी करीब है। और सखी हो अगर हजरत उस्मान जैसा जो खुद मुस्तफा से जन्नत खरीदे, अंदाजा तो करो उनको रब ने अपनी बारगाह में कितना कुर्ब अता फरमाया होगा। क्या अजमत है यार, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने हजरत रुकैया का जब रिश्ता करना है ना हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन से, तो पहले हजरत सिद्दीक पाक ने भी पैगाम भेजा है रिश्ते के लिए, फारूक आजम ने भी पैगाम भेजा है रिश्ते के लिए। मेरे आका ने मना फरमा दिया। हदीस सुनना आज को तड़प जाओगे, क्या शान है हजरत ज़ुन्नुरैन की। हजरत उम्मे कलसूम के निकाह के लिए सिद्दीक पाक ने भी रिश्ता मांगा है, उमर पाक ने भी पैगाम भेजा है, आका ने मना फरमाया है। फिर मैं उस्मान की जोड़ी बेहतर है, उस्मान की जोड़ी बेहतर है। इतना फरमा के ना आगे अपने गुलामों के दिल पे तसल्ली का हाथ भी हुजूर रखते हैं कि कहीं बातकाज़े बशरियत मेरे यारों के दिल में कोई ख्याल ना आ जाए। पर मैं मेरे अबू बकर, मेरे उमर, असल में वजह यह है माँ आना उज़व्विजु बनाती, मैं अपनी बेटियों के रिश्ते तय ही नहीं करता, वलाकिन्नल्लाह युज़व्विजुहुन्ना, मुस्तफा की बेटियों के रिश्ते फाइनल ही मेरा रब करता है।
ये रिश्ते मेरा रब बनाता है, ये रिश्ते मेरा रब बनाता है। कुर्बान जाऊं ज़ुन्नूरैन पे, पहले बार भी रब ने चुना, दूसरी बार भी रब ने चुना और फरमाया मेरी 40 बेटियां होती यके बाद दीगरे। उस्मान के निकाह में एक रिवायत में फरमाया 100 बेटी होती यके बाद दीगरे। ज़ुन्नूरैन के मकाम बारगाह में होती, नूर की सरकार से पाया दो शाला नूर का। ओ मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। यार शान देखे ना, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने तो यहाँ हद कर दी है। इस जुमले को सुनो जरा। आप फरमाते हजरत आदम से लेकर आज तक ये रब की कायनात में वाहिद शख्सियत हजरत उस्मान की है जिनके निकाह में किसी नबी की 2 साहबजादियां हैं। अल्लाह की कायनात में दूसरा बंदा कोई नहीं। ये वाहिद उस्मान गनी है जिनके निकाह में किसी नबी की 2 साहबजादियां, और नबी भी नबीउल अंबिया है, खतीबुल अंबिया है, अफ्जलुल अंबिया है, महबूब खुदा की लखते जिगर यके बाद दीगरे जिनके निकाह में है उन्हें हजरत ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। अल्लाह अकबर कबीर। सुभान अल्लाह फरमाएंगे जरा, प्यार से बोलो ना यार। यूं दरबारे रिसालत लगा है, हिदायत के सितारे बैठे हैं, बड़े बड़े प्यारे बैठे हैं, सारे ही हमारे बैठे हैं, मदीने के चांद जलवागर हैं। मेरे आका अखुवत का रिश्ता बना रहे हैं, फुला फुला का भाई है, फुला फुला का भाई, फुला फुला का भाई। अचानक महफिल में आए हुए फरिश्ते पीछे हट गए। मेरे आका ने फरिश्तों से फरमाया क्यों हट गए हो, क्या हुआ है, क्यों पीछे हो गए हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं हुजूर उस्मान गनी के सीने से कमीज हट गई है, हमें सामने जाते हुए हया आती है। तवज्जो है भाई, कोई नहीं है। और मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन इतना बताना चाहता हूं जिसकी अपने घर में बेगम हया ना करे वो भी उस्मान पे बातें करता है जिसका फरिश्ते भी हया करते हैं। ये सहाबा है वो जिनका हया नूरी करते हैं, नारी नहीं करते। और बोलो जिसे समझ आ रही है मैं क्या कर। अल्लाह अकबर कबीर। देखो ना रब ने कितनी शान अता फरमाई है सहाबा को, हजरत ज़ुन्नूरैन को रब ने कितना मकाम अता फरमाया। 18 ज़ुल्हज को आपका यौम शहादत है, सुनियो याद रखा करें। मेरे आका का दरबार लगा है, मेरे आका मिंबर पे जलवागर है। सरकार फरमाते आई ना उस्मान, मेरा उस्मान किधर है? हाँ नज़ा या रसूलल्लाह, हुजूर उस्मान ये है। फरमाया उतनु मिन्नी, मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ। कितने करीब हुए? फदम्मा हुई ला सदर ही, मुस्तफा ने ज़ुन्नूरैन को अपने सीने से लगा लिया। वक़ब्बल बैना ही नहीं है, पेशानी ज़ुन्नूरैन की है, वो से मुस्तफा ले रहे हैं। तवज्जो है जी। यहां मैं बुखारी की एक रिवायत पढ़ के ना इस हदीस की मजीद तफसील कर देता हूं। जिन्हें हुजूर चूमे, हजरत ज़ुन्नूरैन की पेशानी को चूमे। यार कश्मीर वालों, हम तो नामे अकदस भी अंगूठे चूम के फख्र करते हैं, और जिन्हें हुजूर खुद चूमे। बुखारी में है, मेरे आका फरमाते हैं जुई लत लिया लर्दो मस्जिदों व तहूरा, मेरे लिए रब ने सारी जमीन मस्जिद बनाई है। मशरिक से मगरिब, शमालो जनूब, ये सारी जमीन अल्लाह ने मेरे लिए मस्जिद बना दी है, ये पाक कर दी है रब ने। कितनी पाक है? फरमाया फतयम्ममु सईदन तय्यबा, इतनी पाक है कि ये आगे पाक करती भी है। कौन ही तवज्जो फरमाई भाई। मेरे भाइयों, पानी कोई नहीं, नमाज पढ़ना है तो करीब करीब कोई नहीं पानी, तो क्या करेंगे? तो किससे करेंगे? इसका मतलब है कि मट्टी पाक करती है, तो पाक वही करेगी जो खुद पाक होगी। तो मिट्टी को ये शान कैसे मिली है? फरमाया जब आका करीम का मिलाद हुआ, हुजूर के कदम लगे हैं, उन कदमों की बरकत से क़यामत तक मिट्टी पाक है। कदम तो लगे हैं मक्का शरीफ, कदम लगे मदीना शरीफ, मिट्टी पाक कश्मीर की भी है। फतयम्ममु सईदन तय्यबा ये भी करती है। तो जलाली साहब ये क्या है? मैंने कहा इस मिट्टी को उस मिट्टी से निस्बत है। अब पता चला कि निस्बत भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं। भाई कोई निस्बत वाला बैठा है तो बोले ना जरा, है इस मिट्टी को निस्बत
आरफे खड़ी से है, इस मट्टी का निस्बत अलाउद्दीन सदीकी से है, इस मट्टी का निस्बत गुलहार शरीफ से है, इस मट्टी को आगे निस्बत गोलड़ा शरीफ से, उसको आगे निस्बत दाता साहब से, उसको आगे निस्बत ख्वाजा साहब से, उसको आगे निस्बत बगदाद शरीफ से, उसको आगे निस्बत करबला शरीफ से, उसको आगे निस्बत मदीना शरीफ से। तो मट्टी पाक है, मट्टी पाक है। अब हजरत उस्मान की शान पे जुमला सुनो, जिसके नसीब में हुआ नारा लगाना जरा, लेकिन समझ आए तो फिर लगाना। जो मट्टी एक बार मेरे नबी को चूमे वो इतनी पाक है तो जिस जुन्नुरैन को मुस्तफा चूमे। भाई दोस्तों बात समझ आई? कोई नहीं आई? जरा सुभान अल्लाह फरमाए ना। क्या शान है उनकी। एक हदीस में आता है मेरे आका ने सीने लगा के फिर ऐलान किया, अंत वली जी फिद दुनिया वल आखिरा। ऐ उस्मान तू मेरे दुनिया में भी वली है, आखिरत में भी वली है। उधर मौला अली पाक के बारे में फरमाया था, मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। गदीर खुम के मकाम पे हाथ खड़ा करके फरमाया, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। हम हदीस गदीर मानते हैं, ईद गदीर नहीं मानते। तवज्जो है भाई मेरी बात पे कि मैं अर्ज कर रहा हूं? हदीस गदीर पे हमारा ईमान है। मेरे आका ने फरमाया, मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। इस मौला से मुराद महबूब है, खलीफा बिला फसल नहीं। बड़ी दुनिया गलतफहमियों का शिकार हो गई है, तो ये ऑपरेशन भी साथ साथ ही करना है ना। इस मौला से मुराद महबूबियत है। ऐ गुलामों, जैसे मुझसे मोहब्बत करते हो अली से भी करो, जैसे मैं तुम्हारा महबूब हूं अली को भी महबूब बनाओ। खलीफा बिला फसल नहीं बनाया, वो मुस्तफा ने जिसे मुसल्ला खुद दिया है उसे अबू बकर सदीक कहा जाता है। हदीस गदीर हमारा ईमान है और हमारे ईमान की जान है। और ईद गदीर के साथ सुन्नियों का कोई भी ताल्लुक नहीं है। हाथ उठा के ऐलान किया है, जिसका मैं मौला उसका बोलो भाई, मन कुन तो मौला अली अली, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला हाज़ा अलीयुन मौला। लेकिन सुन्नियों का मिजाज क्या है? जिसका हाथ पकड़ के हुजूर मौलायत का ऐलान करे सुन्नी उसे भी मानते हैं, जिसको सीने लगा के विलायत का ऐलान करे सुन्नी उस जुन्नुरैन को भी मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह फरमाएंगे? जाग के बोले यार प्यार। आज मोहब्बत सहाबा का जलसा है। कोई पूछ सकता है मोहब्बत सहाबा का जलसा रखने की क्या जरूरत बन गई, क्यों सजाया? इमाम तहावी फरमाते हुब्बुहुम दीनुन। इस मोहब्बत को मामूली ना समझो, ये मोहब्बत तो दीन है। तवज्जो कोई नहीं फरमाई। हुब्बुहुम दीनुन व ईमानुन व इहसानुन। फरमाया मोहब्बत सहाबा दीन है, मोहब्बत सहाबा ईमान है, मोहब्बत सहाबा एहसान है। व बुग़्दुहुम कुफ्रुन व निफाकुन व तुग़यानुन। फरमाया मोहब्बत सहाबा ईमान है, बुग़्ज़ सहाबा कुफ्र है। तवज्जो है भाई मेरी बात? मोहब्बत सहाबा ईमान। गौसे आज़म पाक को भी कोई जानता है? पीराने पीर की बात कर दो जरा। यहां लोग मुशाजरात सहाबा को छेड़ते हैं और बहाने बहाने पे हजरत अमीर मुआविया पे जुबान खोलते हैं। मुशाजरात सहाबा को छेड़ के बहाने बहाने से फिर उनकी अजमत पे डाका डालते हैं। हजरत गौसे आजम, पीराने पीर, दस्तगीर, मीरे मीरा, हजरत गौस पाक फरमाते हैं वत्तफ़क़ अहलु सुन्नते अला वजूबिल कफ़्फ़ि अम्मा शजरा बैनहुम। फरमाया मुशाजरात सहाबा में जुबान बंद रखना सुन्नियों पर वाजिब है। फरमाया सुन्नियों तुम्हें जुबान खोलने की जरूरत नहीं है कि लड़ाई हुई है, जंग हुई है, हम इधर हैं हम उधर हैं। फरमाया चुप। गौस पाक फरमा रहे सुन्नियों पे जुबान बंद रखनी वाजिब है। मुशाजरात में वल इमसाकी मसावी है, उनकी तरफ कोई बुरी निस्बत नहीं करनी।
आगे क्या है? फरमा इजहार फदाइलहिम व महासिनहिम, मुशाजरात में जुबान बंद रखनी वाजिब है, उनकी अजमत पे जुबान खोलनी वाजिब है। क्या मतलब बनाया पीराने पीर? गौस बाग फरमाते हैं उनकी जो जंगें हुई हैं उनमें जुबान बंद रखो, बाकी जहां उनकी अजमत की बात आए तो खोलनी वाजिब है। खोल के बयान करो मकाम सहाबा। आपने नाम भी लिए, सईदा आयशा, हजरत अमीर मुआविया, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, पर मैं जो इनकी जंगें हुई हैं मौला अली से, यहां जुबान बंद रखो, जहां इनकी अजमत की बात है जुबान खोलनी वाजिब है। ये किसी मुफ्ती साहब का फतवा नहीं है, ये पीराने पीर की बात है, ये गौसे आजम की बात है। फरमाया सुन्नियों पे वाजिब है कि वो अजमत मुआविया की बात करे, अजमत आयशा पाक की बात करे, अजमत मौला अली की बात करे। आज अगर हम सहाबा की अजमत पे बात कर रहे हैं तो ये खुदाई हुक्म भी है, मुस्तफाई हुक्म भी है और पीराने पीर का भी हुक्म है। ताजदार खत्म नबूवत। देखो मेरे भाइयों, मेरे आका के सारे सहाबा हिदायत के सितारे हैं और सुन्नियों की जान कुर्बान है। यहां हम कोई मुकाबलेबाजी नहीं करवा रहे कि उनका मुकाबला फुलां से है, फुलां से है, फुलां से है। सब की अजमत को सलाम है, सब की शान। मेरे भाइयों, किसी एक बार भी एतराज की गुंजाइश, एतराज की इजाजत है? मेरी नबी की आलो सुबहान अल्लाह, मेरे नबी के असहाबों सुबहान अल्लाह। एक जगह मैं अजमत सहाबा पे बात कर रहा था, बीच में से एक बंदा बोल पड़ा, कहते मकाम सहाबा ही बयान करते जा रहे हो तो मौला अली का भी तो जिक्र करो। मैंने कहा आप मौला अली को सहाबी नहीं मानते? तवज्जो कोई नहीं फरमाई यार। और सहाबियत तो ईमान का नाम है। बड़ी गहरी बात कर गया हूं, समझ कोई नहीं आई। और खानदान में तो अबू जहल भी है, खानदान में तो अबू लहब भी है, बस सहाबी नहीं बना तो जीरो है। तवज्जो है कि कोई नहीं? इनका शरफ ये डबल है, ये सहाबी भी है, नबी की अहले बैत भी है। ये अजीब आशिक है यार, सोशल मीडिया पे भी नजर आते हैं, अजीब आशिक है। मौला अली को सहाबियत से निकाल देते हैं, कहते हैं हम तो अली को मानते, वो अहले बैत में से है, हम उनको सहाबी नहीं मानते हो। मैंने कहा पगले, सहाबी नाम ही ईमान का है। तुझसे बड़ा गुस्ताख कौन हो सकता है जो अली के ईमान का इनकार कर दे? तवज्जो है कि कोई नहीं यार? अली सहाबी नहीं तो फिर और कौन है? इमाम हसन सहाबी नहीं तो फिर और कौन है? इमाम हुसैन सहाबी नहीं तो फिर और कौन है? अहले सुन्नत की तो जान कुर्बान है नबी की आल पर भी, मुस्तफा के सहाबा पर भी। फितनों का दौर है, हो सकता है किसी भाई के ज़हन में सवाल आए कि ये जरूरी है क्या? तो मेरे आका फरमाते हैं जिसके दिल में सहाबा का बुग़्ज़ आ गया उसकी कोई इबादत कबूल नहीं है। हदीस सही है, इमाम हाकिम लेके आए हैं, ना नमाज कबूल है ना रोज़ा कबूल है। और उस शख्स पे अल्लाह की लानत है, अल्लाह के रसूल की लानत है जिसके दिल में सहाबा का बुग़्ज़ होता है और रब उसकी कोई इबादत कबूल नहीं फरमाएगा। तो फिर ज़रूरी है कि कोई नहीं है? अपनी आने वाली नस्लों का ईमान भी तो बचाना है ना। आज लोग बैठ के तरह तरह उन पे एतराज करते हैं। एतराज करने वालों की बातों में नहीं आना, नबी की आल के भी मलंग बन जाओ, मुस्तफा के सहाबा का भी दीवाने बन जाओ। हर सहाबी ये नबी, नारा लगाओ प्यार से, हर सहाबी ये नबी। आज लोगों किससे खड़े हैं? अभी मुहर्रम का चांद तलू होगा तो कहानियां शुरू हो जाएंगी। अहले बैत ने सहाबा का जुल्म हक नहीं दिया, अहले बैत ने ये नहीं किया, सहाबा ने अहले बैत पे ये जुल्म किया है, वो कर गए, ये कर गए। ऐसी ऐसी बोलियां बोलते हैं। अल्लमान अल हफीज, लोगों की तो रोटी से पे चलती है कि वो सहाबा को बक बक करते हैं। तवज्जो है कि कोई नहीं? हमारा मुहर्रम हो, सफर हो, रबीउल अव्वल हो, 12 महीने एक ही पैगाम है, अदब करो आल का भी असहाब का भी। किसी के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि एक क्लास तो उनकी पक्की है कि वो सारे जन्नती हैं। वो एक साढ़े शाह साहब होंगे सी, अल्लाह उन्होंने हिदायत दे, और वो कहते सी जन्नतियां नाल ओही खुरकेगा जो जहन्नमी होएगा। तवज्जो कोई नहीं फरमा भाई, ये क्लास तो उनकी पक्की है ना, क्या कि वो सारे जन्नती हैं। तो जब सारे जन्नती हैं तो फिर आपको मसाला क्या है?
फिर जन्नतियों से लड़ाई लेके जहन्नम ही जाना है। हक ये बनता है जब सारे जन्नती हैं तो सबका अदब करो, उनकी गुलामी के सदके रब तुम्हें भी जन्नती बना देगा। अल्लाह अकबर कबीर। तो हजरत अमीर मुआविया तो वो हैं जो सरकार की कातबे वही है, हुजूर जिन पे ऊपर अमानत की सपुर्द करते हैं और उन्हें दीन पे अमीन समझते हैं। अंदाजा करो ना रब ने उन्हें कितनी शान अता फरमाई हो। बाकी बातें खत्म, जब सहाबी बन गए तो फिर रौला किस बात का है, बात ही खत्म है। सादा लोग दलीलें होती हैं उलमा के लिए, सादा लोगों के लिए मैं एक ही बात करता हूँ। तो हजरत अमीर मुआविया पाक का आखिरी वक़्त है, आपने वसीयत की है कि मुझे गुस्ल दे दो तो कफन पहना दो। तो मेरे घर में आका करीम की दाढ़ी शरीफ के बाल हैं, हजूर के नाखन मुबारक है, वो बाल मेरे होंठों पे रख देना।